हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। और दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी है। यह स्टोरी हम सबको एक अच्छी सीख भी देगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। आज के कहानी का टाइटल क्या कहता है? नॉटी चन्नू। क्या मतलब हुआ? नॉटी का मतलब होता है शरारती या फिर नटखट या फिर बिगड़ा हुआ। नॉटी का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। नॉटी चन्नू, शरारती चन्नू। दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है नॉटी चन्नू। दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। अ टाइनी चीक नेम्ड चन्नू वॉज वेरी नॉटी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वह सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। यह एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। अ टाइनी चीक, टाइनी का मतलब होता है छोटा या फिर नन्हा। चिक, चिक का मतलब होता है चूजा या फिर मुर्गी का बच्चा। अ टाइनी चीक नेम्ड चन्नू वॉज वेरी नॉटी। चन्नू नाम का एक छोटा सा चूजा बहुत शरारती था। ही यूज टू होप अबाउट एवरीवेयर फॉर द एंटायर डे। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग हमेशा पास्ट के वाक्यों के लिए किया जाता है। यूज टू के जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीते हुए कल में घटित हुई घटनाओं को बतलाने के लिए यूज टू का प्रयोग हमेशा करते हैं। यूज टू होप, होप का मतलब होता है कूदना या फिर उछलना या फिर फुदकना। ही यूज टू होप अबाउट एवरीवेयर फॉर द एंटायर डे। वह दिन भर इधर उधर उछलता रहता था या फिर उछला करता था। चन्नूज मदर आस्क्ड हिम टू बी काम एंड क्वाइट एंड नॉट टू रोम अबाउट द होल डे। दोस्तों, यहाँ पर चन्नू में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का, के, की। चन्नू की माँ आक्स्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आक्स्ट का प्रयोग किया गया है। आक्स्ट का मतलब होता है कहना। टू बी काम, काम का मतलब होता है शांत। एंड क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी शांत या फिर चुपचाप। एंड नॉट टू रोम, और रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना। चन्नूज मदर asked him to be calm and quiet and not to roam about the whole day. चन्नू की माँ ने उसे शांत रहने और पूरे दिन इधर उधर ना घूमने को कहा। As चन्नू might land himself in some trouble, trouble का मतलब होता मुसीबत या परेशानी। दोस्तों, यहाँ पर might मॉडल वर्ब माइट का प्रयोग किया गया है। माइट का प्रयोग हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। माइट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एज चन्नू माइट लैंड हिमसेल्फ इन सम ट्रबल, क्योंकि ऐसा करने से चन्नू किसी मुसीबत में पड़ सकता था। हाउएवर, हालांकि चन्नू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज मदर। हीड का मतलब होता है ध्यान देना या फिर ख्याल रखना। दोस्तों, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चन्नू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज मदर। चन्नू ने अपनी माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वन डे, एक दिन, वाइल चन्नू वॉज पिकिंग अप ग्रेन्स विथ हिज मदर। दोस्तों, पिकिंग अप का मतलब होता है उठाना। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। वाइल चन्नू वॉज पिकिंग अप ग्रेन्स विथ हिज मदर। एक दिन जब चन्नू अपनी माँ के साथ अनाज उठा रहा था, ही वेंट अ बीट अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, आगे जाना, आगे बढ़ना।
गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट इनडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। ही वेंट अ बीट अहेड, वह थोड़ा आगे निकल गया। चन्नू फाउंड सम पी पोट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म फाउंड का प्रयोग किया गया है। यह भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। पी का मतलब होता है मटर। पोट्स का मतलब फलियां। लाइंग ऑन द ग्राउंड, चन्नू फाउंड सम पी पोट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। चन्नू को कुछ मटर की फलियां जमीन पर पड़ी मिली। आगे देखेंगे। चन्नू स्टार्टेड ईटिंग पीस। स्टार्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड का प्रयोग किया गया है। चन्नू स्टार्टेड ईटिंग पीस, चन्नू मटर खाने लगा। सडनली का पार्ट ऑफ अ स्पीच एडवर्ब होगा। सडनली का मतलब होता है अचानक। वन बिग पी गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला या फिर कंठ। स्टक का मतलब होता है अटक जाना। वन बिग पी गॉट स्टक इन हिज थ्रोट, एक बड़ा मटर उसके गले में फंस गया या फिर अटक गया। ही ट्राइड टू spit it out and swallow it off but could not succeed। ट्राई वर्ब का सेकंड फॉर्म ट्राइड का प्रयोग किया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य। ही ट्राइड टू spit it out। स्पीट का मतलब होता है थूकना, ठीक है, या फिर खखारना। स्वॉलो का मतलब होता है निगलना या फिर गटकना। ही ट्राइड टू spit it out और swallow it off बट कुड नॉट सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल। कुड नॉट सक्सीड, वह उसे थूकने या निगलने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। चन्नू स्टार्टेड क्राइंग। चन्नू रोने लगा। ऑन हियरिंग हिज क्राइज, उसकी आवाज सुनकर या फिर उसकी चीख सुनकर, चन्नूज मदर केम रनिंग एंड ट्राइड टू पुल आउट द पी फ्रॉम हिज थ्रोट। पुल आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। कम वर्ब का सेकंड फॉर्म केम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चन्नूज मदर केम रनिंग एंड ट्राइड टू पुल आउट द पी फ्रॉम हिज थ्रोट। चन्नू की माँ दौड़ी हुई आई और उसके गले से मटर निकालने की कोशिश की। बट सी फेल्ड एज हर विक वॉज शॉर्ट टू गेट इन टू हिज थ्रोट। विक का मतलब होता है चोच। सी फेल्ड, फेल वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल्ड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बट सी फेल्ड, लेकिन वह सफल रही। एज हर वीक, क्योंकि उसकी चोंच उसके गले में जाने के लिए छोटी थी। एट दैट टाइम चन्नूज मदर रिमेंबर्ड हर फ्रेंड द क्रेन। दोस्तों, रिमेंबर वर्ब का सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड का प्रयोग किया गया है। यह वाक्य पास्ट इनडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। एट दैट टाइम, उस समय चन्नू की माँ को अपने दोस्त सारस की याद आई। सी कॉल्ड द क्रेन who with his long beak removed the pea from चन्नू's throat। She called the crane, उसने सारस को बुलाया। Who, जिसने अपनी लंबी चोंच से चन्नू के गले से मटर निकाली। चन्नू heaved a sigh of relief। heaved का मतलब होता है आह भरना। heaved a sigh of relief, राहत की सांस। चन्नू ने राहत की सांस ली। चन्नू asked his mother to forgive him and promised not to be naughty in future। forgive का मतलब होता है माफ़ी मांगना। चन्नू asked his mother to forgive him and promised not to be naughty in future। चन्नू ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और भविष्य में शरारत ना करने का वादा किया। आगे देखेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश क्या कहता है? नो डाउट चाइल्डहुड इज फुल ऑफ मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बचपन शरारतों से भरा होता है। बट नॉट टू द एक्सटेंड दैट वन मे लैंड हिज लाइफ इन डेंजर।
एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार, लेकिन इतना भी नहीं कि जान को खतरा हो जाए। वन शुड नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। किसी को भी माता पिता और बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। वे लोग हमारे हित के लिए सोचते हैं, हित के लिए होते हैं। चन्नू लर्नड हिज लेसन बट द हार्ड वे। लर्न वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लर्न का प्रयोग किया गया है। चन्नू लर्नड हिज लेसन बट द हार्ड वे। चन्नू ने सबक सीखा लेकिन मुश्किल तरीके से। ही हैड अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस बिफोर हिज एक्चुअल लर्निंग। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या फिर डरावना। उसने असल में सीखने से पहले उसे एक भयानक अनुभव हुआ। सो दोस्तों, इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर आऊँगा वापस एक नए स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।